let's say we are talking about international cricketers या इंडियन क्रिकेटर्स प्लेइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, वो किस प्राइस रेंज के बैट यूज़ करते हैं? अभी रिसेंटली तो जो हिट है हमारे आमिर जांगो, वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर बैट्समैन है, ही डेब्यू विद जीए लास्ट ईयर। एंड सो इस इंडस्ट्री में मान लो किसी ने आना है, कोई यंग स्टूडेंट हैं, सो व्हाट इज़ द किट दैट इज़ रिक्वायर्ड इनिशियली, और क्या सजेस्ट करते हो, कौन से बैट्स या क्या किट से स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को? हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट क्रिकेट जो पूरे इंडिया को पसंद है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स स्टार्ट विद द इंसेप्शन ऑफ जीए स्पोर्ट्स कि आपने कैसे स्टार्ट किया ये? हाय, थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड बहुत अच्छा लगा। जीए स्पोर्ट्स हम लोगों ने 2012 में वी स्टार्टेड विद माई ब्रदर एंड वी केप्ट द नेम जीए ऑन दैट सेम ओनली. My brother Gaurav and I am Abhinav. Okay. So GA Sports is how we started. We started as a trader in this industry, and around 4-5 years we took the same pattern. वही ट्रेंड को लेके चले और हम लोगों ने आउटसोर्सिंग करके चीज़ें करनी स्टार्ट करी. Then in 16-17 हम लोगों ने इसको मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया. And when we started the manufacturing part from the players and the domestic market, this Gaurav and Abhinav turned to be great attitude. This is what we got from the players, from the persons who were using, who interacted with us. उनको लगा कि नाम से better is like how you treat the people, how you treat them, कैसे हम उनसे interact करते हैं, अगर कोई आता है तो how we judge them and everything. तो उन लोगों ने बोला कि आप गौरव अभिनव नहीं करके you keep it as a great attitude. So एक हमारे लिए tagline भी वो मिल गई कि tagline हो गई है great attitude. तो उसी लेगेसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. और आज अगर बात करते हैं तो वी आर इनटू इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. वी आर हैविंग मेनी प्लेयर्स इन इंटरनेशनल टीम्स, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, नामीबिया, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट ऑल द टीम्स आर देयर. सो दिस वाज योर फर्स्ट बिजनेस या इससे पहले भी आपने कोई बिजनेस किया था? नो, दिस इज द फर्स्ट बिजनेस आई स्टार्टेड विद माई ब्रदर ओनली. अर्लियर आई हैड डन अराउंड 5-6 years आई हैड डन जॉब ओके इन मार्केटिंग सेक्टर ओनली. So let's talk about the family. Family background, business background था या? बिजनेस बैकग्राउंड डेफिनेटली. So वहाँ से जीन्स मिले आगे कि मार्केटिंग कह सकते हो. मार्केटिंग जॉब करना मतलब मेरे लिए ये था कि अनलेस हम कुछ एक्सपीरियंस ना लें मार्केटिंग में, जिसको हम बोलते हैं कि धक्के नहीं खाते जब तक, तो आप कैसे उस चीज़ को कैरी करोगे. तो जस्ट जो 4-5 साल हम जो जॉब करी उसका मोटिव मेन यही था कि काम तो अपना ही करना है, अल्टीमेटली बिजनेस ही करना है. तो एक वो थॉट था कि क्या बिजनेस करेंगे, प्लस जब तक हम मार्केट में लोगों से धक्के खाएंगे, सुनेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना, उससे पहले नहीं कर सकते. तो वही एक कॉन्सेप्ट था कि 4-5 साल जब तक हम अपनी वाट नहीं लगवाएंगे. देखो दूसरों से काम कराना है, हमसे भी कोई काम करा रहा है उस टाइम जॉब में, अभी हमें उनसे काम करवाना है. तो वो चीज़ सीखने के लिए डेफिनेटली वो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. करेक्ट. एंड एक चीज़ मैंने देखी है, जनरली बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जब स्टार्ट करते हैं उनका मार्केटिंग एक्सपीरियंस मतलब इतना अच्छा नहीं होता और वो कई बार रिग्रेट करते हैं कि मार्केटिंग उन्हें आनी चाहिए थी. तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिला? डेफिनेटली मिला. वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि मेरा सबसे पहले यही था मोटिव कि जब तक हम मार्केट में जाएंगे नहीं, 4 लोगों से गालियाँ नहीं खाएंगे, एक तरह से वही हो गया ना, वही हमें सिखाएगा. तो वो तो मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था. जब मैंने MBA करी भी थी तो एक बहुत फनी इंसिडेंट था मेरे से. जैसे वो पूछते हैं कि भाई वाई आर यू डूइंग MBA ऐसे करके ना, तो टीचर बहुत फ्रैंक थे, हमारे एज ग्रुप काइंड ऑफ हो गया. तो उन्होंने पूछा कि यार अभिनव MBA क्यों करा. मैं कहा सर सच्ची बोलूँ मुझे MBA की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी जब मैंने फॉर्म भरा था. बट हाँ MBA करना एक वो ट्रेंड होता है कि ये करा तो वो करा, तो MBA करना है वो था. अब बाद में जब उस चीज़ में गए, सब चीज़ों को पता करा, तो लगा कि हाँ उसके बाद जब ये चीज़ें एनालाइज हुई सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली मार्केटिंग का बहुत बेनिफिट था. ओके, लेट्स टॉक अबाउट आपके प्रोडक्ट्स. बैट से स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई थिंक वो हिट प्रोडक्ट वही होगा. मेजर उसमें आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोडक्ट्स. अभी हम उसको दिखाएंगे ऑडियंस को भी. तो आपने जैसे बताया बैट की रेंज बड़े मिनिमल अमाउंट से स्टार्ट होकर 2-2.5 लाख 3 लाख तक भी जाती हैं. बिल्कुल. व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस? एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विलोज. एक कश्मीर विलो होती है, एक इंग्लिश विलो होती है. सो विलो इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ वुड यू कैन से. सो द स्टार्टअप्स मेनली जो भी स्टार्ट करते हैं गेम्स को एक क्लब लेवल से, इनिशियल लेवल से बच्चे भी खेलते हैं,
तो इनिशियली वो कश्मीर विलो बैट से करते हैं। अब कश्मीर विलो क्लेफ्ट इज विच इंडिया कैटर्स, कश्मीर से सारी आती है। इंग्लिश विलो क्लेफ्ट होती है, दैट्स ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम यूके। तो पहला सेग्रीगेशन तो यहाँ पर हो जाता है क्वालिटी वाइज। एक कश्मीर विलो होती बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, बट वही कि जिस एक नेचुरल चीज़ में वो नर्चर होती है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम जैसे इंग्लिश विलो की होती है। प्राइस रेंज की बात करते हैं तो अगर कश्मीर विलो का बैट आपका एक 2000 से या 1500 से स्टार्ट हो जाता है एक ठीक ठाक बैट। इंग्लिश विलो वाला बैट आपका 4-5 हज़ार से स्टार्ट होता है एंड रेंज उसकी कुछ भी नहीं है आपको। तो प्लेयर्स ग्रेड आप अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जब हाई एंड पे जाते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है? परफॉर्मेंस में डिफरेंस डेफिनेटली होता है। ओके उसके लुक एंड फील में डिफरेंस होता है। जो विलो होती है एक उसका वेट होता है, अलग होता है। जब हम उसको देखते हैं तो आप उसको एक मतलब एक हम बेसिक विलो को अगर हम पुट कर दें सामने और एक प्लेयर्स ग्रेड या एक अच्छी विलो को पुट करते हैं तो आपको डिफरेंस एक रैंडम वैसे भी दिख जाता है। ओके परफॉर्मेंस वाइज तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंस होता है। एंड आई सॉ कि आपके जो बैट्स हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन? मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स आर यूजिंग। श्रीलंका में भी बहुत प्लेयर्स थे। अभी रिसेंटली तो जो हिट है हमारे आमिर जांगो, वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर बैट्समैन है। ही डेब्यू विद जीए लास्ट ईयर एंड ही मेड अ सेंचुरी ऑन दैट। अभी करंटली सीपीएल में ही इज़ प्लेइंग, सो बैक टू बैक 350s हैं। श्रीलंका में भी इंटरनेशनल प्लेयर नोवेंडो फर्नांडो थे, शेवॉन डैनियल थे, नुआन तुषारा, बहुत सारे प्लेयर हैं। और अभी बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में भी प्लेयर्स हैं हमारे। सो वी आर कैप्चरिंग द मार्केट। जस्ट इंडियन प्लेयर्स आर लेफ्ट, दैट ऑल्सो विल गेट वेरी सून। ओके सो जो हम प्राइस रेंज की बात कर रहे थे, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या इंडियन क्रिकेटर्स प्लेइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, वो किस प्राइस रेंज के बैट यूज़ करते हैं? See, we can't judge it on the price range. What players जो internationally खेलते हैं, domestic भी खेलते हैं, they never go with that price factor. You keep them, you give them the willows, they select it by hand, then the maker converts it into a gem. Okay. So they are never asking for that. आप मेरे को 1 लाख वाला बैट दो या 50,000 वाला बैट दो. They just want कि it should be feeling good. So we give them the clefts that you can select from these, and that the maker would be defining all the things, and he will convert that into a player's bat with a gem. जो भी उनको चाहिए वो सारी चीज़ें वो करता है। ओके वन मोर थिंग, जैसे मैंने कुछ मूवीज़ में देखा है कि बैट एक प्लेयर के लिए बड़ा एक फील वाली चीज़ होती है, इमोशन है। इमोशन है। तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी होगी, कोई प्लेयर हो कि नहीं ये बैट मेरे लिए लकी है, इसमें मैंने सेंचुरी मारी है, ये तो मैं रखूँगा साथ में? ये मोस्टली प्लेयर्स के साथ होता है जब वो स्टार्ट करते हैं ना अपनी जर्नी, क्रिकेट जर्नी, तो वो डेफिनेटली उनके साथ होता है। कई प्लेयर्स मैंने देखे हैं, उन्होंने बताया कि मतलब हमने जो भी XYZ ब्रांड के साथ स्टार्ट किया तो वो बोलते हैं कि वो बैट तो मेरा वो है कि भाई एक इमोशन है, मैं अगर वो ख़राब भी हो जाता है तो इट्स लाइक कि वो दे कीप इट फॉर देमसेल्फ। ओके मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी एक बैट रखा है। जब हम गली क्रिकेट खेला करते थे तो मैंने भी एक बैट वो ऐसे ही रखा हुआ है, शायद वो 25 साल पुराना होगा और रखा हुआ है, वो अलग से ही रखा हुआ है। सो बैट से पहले क्रिकेट का शौक था आपको? नहीं, वही गली क्रिकेट वाला ही था कि यार दोस्त इकट्ठे हुए सैटरडे संडे खेल लिए, वो वाला। ओके सो बैट ही क्यों चूज़ किया, मतलब वाई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जब चूज़ किया होगा आपने स्टार्टिंग में? मतलब वो जैसा आपने पूछा कि इंटरेस्ट वाली बात, तो मेरा इतना ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, बट जो मेरे भैया हैं गौरव, तो उसको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। ओके तो ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया इन 2010। तो मेन वो पॉइंट हमारे पास वहाँ से आ गया था, बिजनेस वाला। और वो जब वहाँ पर क्लब खेलते थे तो उनको रहता था कि भाई लोग सामान की डिमांड करते हैं बहुत अब, और सारा सामान इंडिया से ही आता है। ओके तो वो स्टार्ट एक्चुअल में अगर देखो तो 2010 में किया था। ओके कि थोड़ा थोड़ा सामान आए, अपना न्यू ईयर, क्रिसमस न्यू ईयर पे छुट्टियाँ होती थी, उस टाइम आए और सामान ले जाना स्टार्ट किया। तो हमने उसको फिर 2012 में एज अ बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से निकला था। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा स्ट्रगल फेज जो होता है, वो हर जर्नी में आता है कि आपने 2012 में स्टार्ट किया, मे बी 2014 में, 15 में कोई ऐसा फेज़ आया हो बस लगा हो अब कैसे आगे बढ़े? वो मेन हमारे पास स्ट्रगल आया था जब हम 16-17 में, ना बताया कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट किया था अपना। आउटसोर्सिंग और ट्रेडिंग के बाद हमने जब मैन्युफैक्चरिंग करी थी, तो जो वो 2-3 साल थे स्टार्टिंग के, वो थे बहुत स्ट्रगलिंग। क्योंकि ये जो हमारा काम है टोटली, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन लेबर वर्क है। हम लोग तो बना नहीं सकते, अब हमें वो टीम इकट्ठी करनी है, उस टीम को, और वो टीम भी ऐसी जो स्किल्ड हो बिल्कुल।
बिकॉज वही जैसे बैट की बात है, अब इफ़ यू आर अ प्लेयर एंड यू वांट अ बैट की इस शेप का, इस प्रोफाइल का, ये वेट निकाल के देना है आपको, तो वो अगर आपका जो बैट मेकर है इफ़ ही इज़ अ जीनियस, तो वो आपको डेफिनेटली कैटर कर देगा, आपके हर प्लेयर की नीड को कैटर कर देगा, आपके ब्रांड के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो वो वाला जो फेज़ था 18-19 में मैं कहूँगा, तो हम लोगों ने उसको मतलब ओवरटेक किया। फिर ऑल ऑफ सडन वो कोविड वाला इंस्टेंस आ गया था, वो तो खैर सबके लिए ही बहुत ही ज़्यादा टफ था। बट हाँ, वो वाले टाइम पे एक बार को लगा था कि ठीक है, क्या और कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आफ्टर कोविड फिर हम लोगों को एक पॉइंट मिला, मैंने एक लीग नोएडा में हुई थी, डिसेबल्ड क्रिकेट लीग हुई थी। तो मतलब विदाउट एनीथिंग कि कोई एक्सपेक्टेशन या कुछ नहीं, तो एक दोस्त मिले, उन लोगों ने ऐसे गाइड किया कि यार एक लीग हो रही है, तो उसमें क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने कंट्रीब्यूशन किया था, स्टार्ट किया था। तो वो एक टर्निंग पॉइंट निकला था आफ्टर कोविड। ओके। तो वहाँ से हमारी एक जर्नी को एक जो स्टेप बोलते हैं कि जो एक स्टेप चाहिए होता है, वो स्टेप वहाँ से आया था। फिर वी वेंट इनटू आईसीसी एक्रेडिशन, हमें ब्रांड को आईसीसी अप्रूव कराना होता है, वो आईसीसी एक्रेडिशन हमें मिला। ओके। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स। नाउ बैट की थोड़ी साइंस के बारे में जानते हैं, बिकॉज इस फील्ड के आप डॉक्टर हो। डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हो गई है, इतनी नॉलेज हो गई। वही कि मेरे को जैसे सुनने में आया कि बैट की शेप, बैट का वेट और एक छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं एक प्लेयर की परफॉर्मेंस में। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, सबसे पहले तो वेट होता है। प्लेयर का डिमांड ये रहता है कि 1150 ग्राम 1170 ग्राम के वेट से खेलते हैं, एक हमारे हाइट के और हमारे बिल्डअप का जो प्लेयर होता है, क्योंकि उनको वही बैट पकड़ना है पूरे टाइम। मतलब इवन फॉर देम 5 और 10 ग्राम्स एक्स्ट्रा इज अ ह्यूज थिंग। जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा MS धोनी वाली, कि बैट मेकर वॉज विद हिम, तो वो बोल रहा था कि नहीं 5 ग्राम यहाँ से निकाल दो, 2 ग्राम यहाँ से निकाल दो। तो इट्स लाइक दैट। तो वो सबसे मेजर फैक्टर आता है। शेप आती है। अब कुछ लोग पसंद करते हैं एक लो प्रोफाइल बोलते हैं, एक मिड प्रोफाइल बोलते हैं, ओके। एक टॉप टू बॉटम प्रोफाइल होती है, मिड टू लो प्रोफाइल। तो अलग अलग प्रोफाइल होती हैं। हर प्लेयर का एक अपना प्लेइंग स्टाइल होता है। जो बहुत अग्रेसिव खेलता है वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा एक शेप को डिफरेंट अपने हिसाब से करा लूँगा, क्योंकि उसको बैट उठाने में, फ्लिक करने में या उसको शॉट्स लगाने में बहुत ईजी हो जाता है। तो डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। अब आज की डेट में उनको एक नाम दे दिया गया है, हर प्लेयर के नाम पे काइंड ऑफ प्रोफाइल बना दी है। तो एक डकबिल प्रोफाइल हो गई, एक आप नाम लेने वाली बात है, बोलते हैं कि भाई ये विराट वाली प्रोफाइल है, ये शोभन वाली प्रोफाइल है। ऐसे भी अब लोगों ने उसको नाम दे दिए हैं कि ये धोनी प्रोफाइल का बैट दे दो। तो उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि मुझे ये स्टाइल चाहिए। एग्जैक्ट। अब जैसे हमारे भी प्लेयर्स होते हैं, जब वो आते हैं हमारे पास विजिट करते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक एक उनका डमी क्रिएट करके रख लेते हैं उनकी प्रोफाइल्स का। जस्ट क्योंकि देखो हर बार आना इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो वेन एवर दे कम, तो आके उस टाइम तो वो अपने सामने करा लेते हैं। बट हम लोगों को फिर उनका एक एक डमी प्रोफाइल क्रिएट करके रखना पड़ता है कि बैट मेकर के लिए वो ईजी हो जाता है कि भाई आमिर का बैट बनना है अभी, या प्रमोद का बैट बनना है, नुमान का बनना है, या फीमेल क्रिकेटर्स हैं हमारे कुछ श्रीलंका की जो रेगुलर खेलती है, नीलास्की है, अनुष्का है, ये लोग खेलते हैं तो रेगुलर है। तो उनके हम लोगों ने क्या किया हुआ, एक एक डमी बैट के प्रोफाइल्स क्रिएट करे हुए हैं। ओके। तो इट्स ईजी कि जब उनका आया कि नहीं भैया हमें बैट ये वाला ही चाहिए, वो वाली प्रोफाइल लास्ट वाज गुड, तो जो उनको बेस्ट सूटेबल हो जाती है, अगर वो आ गए हैं तो उनका वो डेफिनेटली वही वाला है। बट इन केस होता है कि जो विजिट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने जो भी 2-3 प्रोफाइल भेजते हैं उसमें से वो एक सेलेक्ट कर देते हैं। वी कीप दैट एज अ डमी प्रोफाइल, तो वो हमारे लिए भी ईजी है और उनके लिए भी ईजी है। सो इस इंडस्ट्री में मान लो किसी ने आना है, कोई यंग स्टूडेंट हैं, सो व्हाट इज़ द किट दैट इज़ रिक्वायर्ड इनिशियली, और क्या सजेस्ट करते हो, कौन से बैट्स या क्या किट से स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को? देखो, बच्चे तो यूजुअली एक कश्मीर विलो किट बनती है उससे ही रहता है। ओके। क्योंकि इफ़ यू आर अ स्टार्टर, आपको खेल मतलब सीखना है, अभी सीखने के लिए तो आपको एक बेसिक, ठीक है, देखो फाइनेंशियली भी होता है, अब हर पेरेंट्स का डिपेंड करता है कैसे कैसे नहीं है। आपको सीखना है, टेक्निक्स लेनी है, कोचिंग्स लेनी है, तो दैट इज़ गुड विद अ कश्मीर विलो बैट। ओके। आप उससे कर सकते हो इजीली। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही कहो कि नहीं मेरे को इंग्लिश विलो बैट दिला दो, 50,000 वाला दिलवा दो, वो भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश से ही खेलो, बट हाँ एक स्टार्टअप किट होती है, 6 महीने आप लर्न करो बच्चों के लिए। सिर्फ ये मत जाओ कि यार ये मेरा आइडल प्लेयर है, मैं उसी के बैट से खेलूँगा, मेरे को वैसा ही बैट चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी स्ट्रगल होता है।
पॉसिबल नहीं है ना, देखो आप हर Correct. किसी के लिए। तो अगर एक गाइडेंस की बात है तो कश्मीर विलो बैट की एक किट पूरी बनती है, आप उससे खेलें, स्टार्ट करें। व्हेन यू आर कैपेबल, आप अच्छा खेल रहे हैं, आपके पेरेंट्स को, आपके कोच को वो चीज़ दिख जाती है कि नाउ इज़ कैपेबल, तो आपको कोच खुद रिकमेंड कर देगा कि अब टाइम है कि आप थोड़ा सा एक अपर ग्रेड की किट्स पे जाओ, उससे स्टार्ट करो। अच्छा, इन 13 साल में, आई थिंक 13 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए, क्रिकेट में आपने क्या चेंजेस देखे? क्रेज़ तो इंडिया में हमेशा रहा है क्रिकेट का, लेकिन इस 13 साल में जैसे हमने आईपीएल भी देखा, बाकी भी हैं, एक एक्सट्रीम क्रेज़ है, तो ये इस 13 साल में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? इम्प्रूवमेंट वाइज मतलब इंडस्ट्री बूम पे तो बहुत आई है। ये जैसे आपने बात करी फ्रेंचाइजी लीग्स हो गई हैं, ये इट वाज लाइक कि पहले सिर्फ एक काउंटी क्रिकेट हुआ करता था जिसमें हमारे इंडियन प्लेयर्स भी बहुत जाया करते थे। अब उसके बाद आईपीएल ने तो जो क्रेज़ स्टार्ट किया है, अब आप देख रहे होगे इंडिविजुअल हर एक कंट्री की अब लीग होने लग गई है, हर एक स्टेट की भी लीग्स हो रही हैं, तो वो क्रेज़ भी बढ़ा है। इम्प्रूवमेंट वाइज वही है कि बैट्स की प्रोफाइल्स और ये सब चीज़ें हम लोगों को भी सीखने को मिलता है। मतलब आप ये मान के चलो कि हर एक प्लेयर का खेलने का अपना स्टाइल है। अब अगर हमने 10 प्लेयर से इंटरेक्शन किया तो दे हैव समथिंग डिफरेंट कि इसको ऐसे मोल्ड करें, इसको ऐसे मोल्ड करें, तो वी ऑल्सो गेट टू लर्न, हमें उनसे भी सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम खिलाड़ी हो गए या ऐसा एकदम माहिर हो गए, 10 साल 12 साल हो गए। देयर आर मतलब बिग जायंट्स हु आर इन मार्केट फ्रॉम पास्ट 50-60 ईयर्स ऑल्सो, एंड वी आर जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड या 13 ईयर्स यंग बोलूँगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो सीखते हैं डे बाय डे, जो भी प्लेयर आता है हम डेफिनेटली उससे सीखते ही हैं कि हम उसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से रहेगा। अच्छा, किसी ने क्रिकेट को एज अ करियर बनाना हो तो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में क्या स्कोप है? आज की डेट में तो बहुत स्कोप है, बट जस्ट लिमिटेशन ये है कि वो ये टारगेट करके ना चले कि मुझे आईपीएल खेलना है। ओके। एक ये थोड़ा सा लिमिटेशन भी आ गया है लोगों के, मतलब जो यंगस्टर्स आजकल आ रहे हैं कि मैं आईपीएल खेल जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, तो दे डोंट टारगेट अपनी परफॉर्मेंस या एक कि इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेस बनानी है। उनका है कि आईपीएल में प्लेस बन जाएगी तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो मेहनत अभी आईपीएल के उस पर करते हैं, तो कई बार वो एक लिमिटेशन भी क्रिएट हो जाती है। एंड व्हाट इज़ द हायरार्की? लेट्स से स्कूल या कॉलेज से प्ले कर रहे हैं, उसके बाद क्या हायरार्की है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जाते हैं? कि मान लो स्कूल से लेके इंटरनेशनल तक जाना है तो कैसे? स्कूल लेवल हुआ आप सीखोगे, कॉलेज लेवल में तो देखो ऐसा नहीं होता, वो तो आपकी फिर ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। आप एक अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करोगे, एकेडमीज़ में अब क्या रहता है कि स्काउटिंग्स होती हैं। ओके। जो भी आप देख रहे हो आजकल एकेडमीज़, मोस्टली प्लेयर्स आर रनिंग एकेडमीज़, या एक्स वेटेरियंस होंगे, एक्स प्लेयर्स होंगे, या जो कोचेज़ कन्वर्ट हो गए हैं, आप कोच बन गए हैं, तो वो अपनी एकेडमीज़ रन करते हैं। अब उन एकेडमीज़ के पास हम लोग अपनी जो टीम होती है, मार्केटिंग टीम, हम उनको भेजते हैं, वो स्काउट करते हैं प्लेयर्स को, तो वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद वो स्टेट, रणजी, इन सब चीज़ों में आते हैं। फिर इन्हीं रणजी ट्रॉफी से आपका वो आगे टीम के लिए, या तो इट्स फॉर इंडियन टीम, ए टीम, इमर्जिंग टीम, अंडर 19, अंडर 17, इन सब के लिए आएगा, या उसका नाम फिर ऑल ऑफ सडन आईपीएल के लिए आएगा। जैसे आपने इस बार आईपीएल में देखा था, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, तो वो परफॉर्मेंस बेस हो जाता है। तो नज़र में जो आते हैं, कहते हैं ना कि बिल्कुल नज़र में आ गए, लाइमलाइट में आ गए, तो उसके लिए परफॉर्मेंस या लिंक्स, आपको क्या लगता है? परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली है, लिंक भी काम आएगा, बट लेकिन वो परफॉर्मेंस के मतलब परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी हो कि भाई नज़र से चूक ना सको। बिल्कुल, देखो ना, आप अगर ऑन ग्राउंड जा रहे हो, एज अ बैट्समैन हो, आप ऑन ग्राउंड जा रहे हो और आपने आते ही हिटिंग है, आपकी एक स्टाइल है जिस स्टाइल से हर एक प्लेयर जाना जाता है, चाहे वो सचिन हो, चाहे धोनी हो, चाहे कोहली हो, तो वो एक उनका एक यूनिक स्टाइल है, प्लेइंग चीज़ें हैं, तो वही सेम चीज़ें अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप नज़र में, लाइमलाइट में तो आ ही जाओगे डेफिनेटली। तो जो सेलेक्टर्स हैं, वेदर वो आईपीएल वाले हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट वाले हैं, स्टेट्स वाले हैं, इंटरनेशनल वाले हैं, आप उनकी नज़र में तो आ गए, देन यू नीड दैट। ओके, जैक, एक लिंक, एक किक चाहिए। करेक्ट। तो वो उस पॉइंट पे मैं कहता हूँ शायद आपको एक लिंक तो चाहिए होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीए स्पोर्ट्स, वापस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम बैट्स आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? कंप्लीट क्रिकेट गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। ओके। तो इट इंक्लूड्स बैट, ग्लव्स, लेग गार्ड, किट बैग्स, बॉल्स, एवरीथिंग, ऑल प्रोटेक्टिव आइटम्स ऑल्सो। और जो हमें हमारे यूएसपी भी जो हमें प्लेयर्स बोलते हैं एज वही जो टैगलाइन के साथ, ग्रेट एटीट्यूड के साथ, तो हमारे सॉफ्ट गुड्स और बैट्स की डेफिनेटली बहुत इंटरनेशनली वो दिखता भी है अब तो।
बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिलता है, और जब प्लेयर्स ऑन सोशल मीडिया या अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं उस चीज़ को, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने लेट्स से व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें परचेज करना हो तो कैसे कर सकते हैं आपसे? तो वी हैव आवर ओन वेबसाइट gasports.in, यू कैन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम देयर। हमारा सोशल मीडिया अकाउंट भी है GA Sports मेरठ के नाम से, सो यू कैन गेट इन टच फ्रॉम देयर, तो वो पॉसिबिलिटी है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं तो वी हैव आवर ओन वन यूनिट इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, सो यू कैन परचेज फ्रॉम देयर ऑल्सो डायरेक्टली। ओके, अगर नए स्टूडेंट्स हैं, गाइडेंस चाहिए आपसे, तो क्या वो ले सकते हैं कॉल करके वेबसाइट से? जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हेल्प करेंगे, बिल्कुल। ओके, सो एक चीज़ और, इन 13 सालों में आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स आए होंगे, बहुत लोग आगे भी बढ़े होंगे। व्हाट आर दोज 5 एस्पेक्ट्स, अब समराइज़ करना हो 5 एस्पेक्ट कि एक प्लेयर को चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे से अगर आप पूछोगे, मुझे लगता है पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे 5 एस्पेक्ट्स क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? मतलब एज अ स्टार्टर टू करियर इन क्रिकेट। देखो, पेशेंस तो डेफिनेटली जैसे आपने बोला, बट आपको एक विज़न, एक आपका पॉइंट, एक मोटिव चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कैसे उसको ले जाना चाहते हो, वो बहुत ज़रूरी है। एक क्लियर विज़न होना चाहिए आपके पास कि आपको अपने इस ब्रांड को कहाँ तक ले जाना है, क्या करना है। क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि भाई हम बेस्ट से बेस्ट करें, एक अलग लेवल पे लेके जाएं अपने ब्रांड को, वो चाहे क्रिकेट में हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो या किसी भी फील्ड का हो। तो एक वो विज़न बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका टीम, जो टीम बिल्डअप है, वो टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपको हर जगह आपके साथ हो, हर मतलब प्लस एंड माइनस में, प्रोज एंड कॉन्स में आपके साथ खड़ी हो। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आपको, जो गाइडेंस अब वो आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। एज अ प्लेयर आप बोलो तो आपको प्लेयर्स भी हो सकते हैं गाइडेंस के लिए। सर, कुछ प्रोडक्ट्स आप दिखा रहे थे, क्या क्या लाए हैं आज? सो ये बैट्स हैं, मेजर बैट्स की ही जैसे Okay. रहती है। ये मॉडल में हमारी यूएसपी है, मतलब अच्छा, इट्स लाइक कि इस तरह के फिगर के साथ जो बैट्स का हमने करा है, Graphics ये के साथ। स्टार्ट मतलब हम लोगों ने किया है, तो श्रीलंकन मार्केट में इट्स अ वेरी गुड हिट। प्लेयर्स पैड ये जो अभी हम लोगों ने मुंबई इंडियंस की टीम में भी सप्लाई किए थे। ओके, बैटिंग ग्लव्स, ये पैटर्न बहुत मतलब इन हो जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी पे। ओके। थोड़ा सा वो कलर ऐसा कर देते हैं उसको। बाकी एक हम लोगों की ये भी यूएसपी है, हम लोगों ने ये कैमियोफ्लॉज पैटर्न यूज स्टार्ट करे हैं। ओके, तो ये भी अभी और किसी ब्रांड के पास ऐसा नहीं है कि कैमियोफ्लॉज पैटर्न्स हो। और लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, इसमें वारंटी भी होती है कुछ? नहीं, इसमें कोई ऐसी एज सच वारंटी में? गारंटी नहीं होती। बैट्स में होता है कि अगर हैंडल में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रिप्लेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये कीपिंग रेंज है। अभी ये सेम आपको एशिया कप में देखने को मिलेगा। ओके, ओमान विकेट कीपर इज यूजिंग द सेम वन। ओके। सो लेट्स से क्रिकेटर्स इंटरनेशनली खेल रहे हैं, तो उस पे ब्रांडिंग आपकी होती है, स्पॉन्सर की होती हमारी। है? अच्छा, आप ही की रहेगी। मतलब वी आर द स्पॉन्सर, जो प्लेयर हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स हैं, सो दे विल हैव आवर ओन ब्रांडिंग। लेट्स से प्लेयर्स के पास और स्पॉन्सरशिप्स हैं, जैसे वो टी-शर्ट्स ऐसा होती होता हैं। है, वो टी शर्ट वाली स्पॉन्सरशिप तो अलग होती है, वो तो एक जनरलाइज होती है। जैसे ठीक है। टीम्स होती हैं, जैसे इंडियन टीम है तो उनके अपने स्पॉन्सर हैं, वो अलग रहते हैं। बट जो किट स्पॉन्सर है वो अलग रहता है। ओके, किट स्पॉन्सर इज ऑलवेज डिफरेंट। जस्ट यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ लोग अलग से ना, एक यहाँ बैक साइड पे स्पेस प्रोवाइड होती है। ओके। यहाँ पर अगर वो कुछ और कोई ABC brand का कंपनी है, कोई भी, ठीक है। दैट दे कैन पुट दैट। एल्स अगर वो स्पॉन्सर्ड है फ्रॉम GA तो दे विल पुट एवरीथिंग ऑफ GA। ओके। तो दीज आर फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स आई हैड गॉट। मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं शायद पूरी दुकान उठा लाता। दैट्स रियली ग्रेट। बाकी दुकान तो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। आपसे most सीखने को welcome। बहुत कुछ मिला है, क्रिकेट के बारे में सीखने को मिला, क्योंकि मैंने क्रिकेट ना ज़्यादा खेला है ना मैं ज़्यादा जानता हूँ, तभी थोड़ा सा मैं क्यूरियस लग रहा हूँ चीज़ों के बारे में। जब तक हम लोग भी नहीं थे तब हमें भी लगता था कि यार ये क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है। बट हाँ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर मौका लगे तो आप फैक्ट्री विजिट करिएगा, आपको इसकी मेकिंग भी दिखाएंगे। डेफिनेटली वो प्रोसेस भी एक बार ऑडियंस को भी दिखाएंगे, वो भी क्यूरियस बिल्कुल, होंगे बिल्कुल, कैसे बनता है कैसे कि ये जो बनता दिस इज 75,000। यस,
75,000 का जो बैट है इसके पीछे की जो मेहनत है वो क्या है?